प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। IIM संबलपुर में 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान आई हब इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। RSP द्वारा सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भावभीनी विदाई और सेल RSP के इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 20 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पालित। अब समाचार विस्तार से। सेल स्टार्टअप उद्यमियों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 मार्च 2024 को भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर में आयोजित 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एक आई हब इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन में सेल के अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश ने महारत्न स्टील समूह का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर कोल इंडिया के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री PN प्रसाद, बजाज फिनसर्व के प्रबंध निदेशक श्री संजीव बजाज, रेंगाली के विधायक श्री नौरी नायक, भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर के निदेशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल, भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई के निदेशक प्रोफेसर MK तिवारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री ने कहा, ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था होने के नाते हमें नौकरी चाहने वालों से आगे बढ़कर 1 दशक के भीतर नौकरी निर्माता बनना होगा। युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए श्री अमरेंदु प्रकाश ने कहा, एक महारत्न कंपनी के रूप में सेल आपके नवीन विचारों के लिए बाजार तैयार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सिर्फ इस्पात निर्माण में अवसर प्रदान नहीं करते हैं। अगर आपको पता है कि पर्यावरण के अनुकूल सड़कें कैसे बनाई जाएंगी, कचरा कैसे कम किया जाएगा या फिर इस्पात संयंत्रों में बिजली की खपत कैसे कम की जाएगी, तो हम आपके ग्राहक हो सकते हैं। विशेषतः 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव का लक्ष्य 2036 में मनाई जाने वाली ओडिशा की 100वीं वर्षगांठ तक प्रति 100 करोड़ रुपए की औसतन कीमत के साथ 100 स्टार्टअप बनाना है। सम्मेलन के दौरान श्री प्रधान ने आई हब फाउंडेशन का भी उद्घाटन किया, जिसकी स्थापना इंक्यूबेशन केंद्र के लिए समर्पित नवोदित उद्यमी और उनके उभरते व्यवसाय की आवश्यकताओं की पहचान करना है। इंक्यूबेटर एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के विकास को आगे बढ़ाएगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सभागार सेक्टर 20 में आयोजित एक समारोह में 29 फरवरी को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों सहित 46 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कर्मचारियों के पति पत्नी भी उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक C&IT श्री KK सेनगुप्ता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। महाप्रबंधक कार्मिक ER कैंटीन W श्री GR दास सम्मानित अतिथि थे। श्रम निरीक्षक श्री खगेश्वर पंडा ने सभा का स्वागत किया और कार्मिक कल्याण टीम के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। इसी प्रकार माउंट क्लब में आयोजित समारोह में बुलानी अयस्क खदान के 3 कर्मचारियों को विदाई दी गई। मुख्य महाप्रबंधक BOM श्री जॉयदोय चट्टोपाध्याय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री विजय केविन घोष ने समारोह का संचालन किया। संगठन में दशकों की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को विदाई देने के लिए विभिन्न विभागों में विभागीय विदाई समारोह भी आयोजित किए गए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को सेक्टर 20 स्थित इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में छात्र विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथि वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप बिसोई NIT राउरकेला और सेवानिवृत्त IPS महानिदेशक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राज्य आवास एवं निर्माण निगम केरल सरकार डॉक्टर संजीव पटजोशी और RSP के पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री B महांती उपस्थित थे। स्कूल सभागार में कक्षा 7 और 8 के लगभग 180 छात्रों ने विचार विमर्श कार्यक्रम में भाग लिया। डॉक्टर बिसोई ने पानी के भौतिक, रासायनिक, जैविक और भूभौतिकी पहलुओं के बारे में बताया, जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक हैं। डॉक्टर संजीव पटजोशी ने छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली स्थितियों में विज्ञान के तत्वों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री B महांती ने विज्ञान के प्राकृतिक क्षेत्र से परे सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व पर प्रकाश डाला। प्रिंसिपल IEMS सेक्टर 20 डॉक्टर श्रीमती सुशिता दास ने सभा का स्वागत किया।
आरएसपी के महाप्रबंधक श्री असीम साबत ने अतिथियों का परिचय दिया, जबकि छात्रों ने कार्यक्रम का संचालन किया। यह विचार विमर्श कार्यक्रम न केवल जिज्ञासा को प्रेरित करने के लिए बल्कि छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति गहरी रुचि, समझ और अभिमूल्यन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।